प्रदीप कृष्ण भारद्वाज बोल की राम संभल से। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रदीप जी कैसे हैं आप? आनंद मंगल है, प्रभु आशीर्वाद है ठाकुर अच्छा, जी का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा था कमेंट आपका मैंने। जी जी, और परिवार में सभी कुशल हैं? सब सब कृपा है प्रभु की। अच्छा, मैं ये कह रहा था भगवान, हाँ जो गोल्ड जी की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जो आपने बात की है उससे, हाँ हाँ, बात की है। वास्तव में ये तो वास्तव में पूर्ण रूप से अभद्र फैला रही है भाई। नहीं, अभद्र है तो इस पर एक्शन ले तो लिया हमने, कर तो दिया FIR। हाँ तो इसके ये तो। खिलाफ इसके खिलाफ FIR कर दिया। यही नहीं है, हमारे टारगेट पे काफी लोग हैं। हाँ हाँ और हम हमारी कोई व्यक्तिगत FIR थोड़ा ही है हाँ, भाई। सामाजिक होगी। हमारी तो सामूहिक FIR है, जिसमें पता नहीं 5 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। जी 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 भाई 5 लाख लोगों का समूह है, जिनमें कम से कम 200 150 के आसपास तो जी मतलब 10 लोग तो पदाधिकारी हैं, जो जी जी। जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। हाँ और करीब 40 पदाधिकारी जो है उत्तर प्रदेश लेवल के हैं। जी जी जी। और कम से कम करीब 100 150 अधिकारी जिला लेवल के हैं। बाद बाकी गांव की समितियां हैं। हाँ हाँ तो कम से कम 5 लाख से ऊपर संख्या है हमारी। हाँ हाँ तो ये हमारा एक NGO है, आज से नहीं, बहुत पुराना है। 2003 में कराया था हम रजिस्टर्ड हमने। हाँ, वो तो मुझे पता है। हाँ। तो हाँ, बीच में हमने बंद कर दिया था ये चीज में, फालतू किसी से क्या दुश्मनी मोल लो। सही बात है, सही बात तो है। आप जानते ही हो कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये तो सनातन को विलुप्त कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल, इनका पूर्ण प्रयास भाई यही है कि भाई भाई पतंग की ओर ले जा रहे हैं। सनातन को विलुप्त करने के लिए तो हमारे हिंदू धर्म के ऐसे लोग जो हैं, जो अपना हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्धिस्ट बन गए। हाँ हाँ अरे, हाँ, सनातन को तो वही मिटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे ज्यादा हमारे सनातन ही मिटाना चाह रहे हैं। इन्हें बोध ही नहीं इस चीज का भी। हाँ हाँ हाँ, अरे, इनको ये बोध होना चाहिए कि हमारे सनातन को मिटाने के लिए कौन कौन सी विदेशी मिशनरी के इशारे पर कौन कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, जो हमारे जाटव समाज के लोग थे, मौर्य समाज के लोग थे, जी, उनमें बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो सनातन को गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो देते हैं। जिनके दादा परदादा हिंदू धर्म में रहे पहले, और बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है हिंदू धर्म छोड़ करके मतलब बुद्धिस्ट बन गए। हाँ, भाई ये तो उनकी स्वतंत्रता है, किसी धर्म में जाए वो। संविधान भी सही बात है। आजादी देता, आजादी इसकी बात की तो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हमारा इन्होंने ये लोग ये इस बात का बोध नहीं करते हैं महाराज जी, जी जी कि जी। आखिर ये हुआ कैसे। भाई कुछ तो बि- कमियां हमारी हुई है ना, हुई है। बिल्कुल। बिना कमी हाँ, के कोई हमारा भाई हमें छोड़ के चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब है? सारी कमियां जो अब हमारी और आपकी हुई हैं। मुस्लिम आक्रांता में जब देश विदेशियों को गुलाम हुआ, तो हाँ, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते। जब हमारी बहन मायावती की सरकार थी तो रोडवेज बसों का रंग था नीला। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी की सरकार आई तो हो गया लाल। बाबा की सरकार आई तो भगवा हो गया। भगवा हो गए। इन्होंने 5 5 साल में सारी बसें बदल डाली। और हाँ। जहाँ पर 1,800 900 वर्ष के लगभग मुसलमान शासन कर गए, गोरे अंग्रेज शासन कर गए, हजार बिल्कुल। 1100 के वर्ष लगभग देश हिंदुस्तान गुलाम बन के रहा है। जी जी, उन्होंने छोड़ा ही किया था देश में, बताइए। सत्य बात है बिल्कुल। हमारी सनातन संस्कृति को पूरा भ्रष्ट कर दिया। हमारी प्राचीन बिल्कुल सभ्यता को, हमारे आदर्शवाद को, हमारी नैतिकता को सब भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे उनको जला दिया। जला दिया, सही अब बात है। मुस्लिम आक्रांता में ये भाई हमारे ये लिखे गए धर्म जी। ग्रंथ। अब उनमें ये हाँ। तो नहीं है भाई मुस्लिम जमाने में कि खाली पंडितों ने किया वो धर्म परिवर्तन। जी। भाई उनमें ठाकुर समाज के लोग भी थे, यादव समाज के लोग भी थे, बघेल समाज के लोग भी थे, बनिया भी हाँ। थे, ब्राह्मण भी थे, सब लोग थे उसमें, यादव भी थे। जी। हर समाज के लोगों ने मुसलमानी तलवार के बल पे उनके डर से, उनके भय से और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान बन गए। जी जी जी। अब उसी मुस्लिम आक्रांता में इन ग्रंथों का निर्माण किया गया। जी अब बढ़ चढ़ करके उसके बाद बुद्धिस्टों बढ़ चढ़ करके लिख दिया गया इसमें। जी। भाई किसी देश पे विजय प्राप्त करनी है या किसी पे विजय प्राप्त करनी है, कहीं फूट डालनी है, तो पहले हाँ, उसकी संस्कृति नष्ट करो। संस्कृति नष्ट करो, सत्य बात है। हैं? अब बिल्कुल संस्कृति में बिल्कुल। जहर मृत एक कर दिया गया। अब हाँ मनुस्मृति लिखी है, मनुस्मृति में इतना गंदा लिखा गया कि ब्राह्मण कितना ही बड़ा पवित्र हो और शूद्र हाँ, कितना भी अच्छा हो। बिल्कुल। और
बताओ, और जबकि कई वेदों में भगवान ने कई बार अपने मुख से भी कहा है कि जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों में अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी शिक्षा से परिपूर्ण है, जी वही अच्छा सब श्रेष्ठ माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब बहुत से ब्राह्मण दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत से सूत्र लोग ऐसे जो बड़े, उनके बड़े श्रेष्ठ कर्म है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो श्रेष्ठ को श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो ऐसी लिखी बातें उसमें गई, और दलितों का अपमान किया गया धर्म ग्रंथों में जानबूझ के। हाँ अब दलितों का पैसा तो अच्छा लगता है चंदा लेने में, हाँ समझ रहे सत्य हो, बात है। लेकिन हाँ किसी बड़े मठ में, बड़े मंदिर में जाने से दलितों का अपमान किया जाता, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता। हाँ वहाँ पे जातिवाद है, तुम दलित हो भाई, शूद्र हो। तो ये सारी भ्रांतियां पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दी गई हैं। उन्हीं के आधार पे लोग जातिवाद को बढ़ावा देने लगे। बिल्कुल इन छोटे लोगों का सम्मान नहीं किया गया, अपने जी 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 भाइयों को अलग कर दिया गया। उसी का आज ये परिणाम है, जो आज हमारे हिंदू धर्म के लोग अपना हिंदू धर्म छोड़ करके और बुद्ध धर्म अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और तुम्हारे तुम्हारे बाहर का कोई गाली, बाहर के किसी बुद्धिस्ट की हिम्मत नहीं है। आप बताओ, जितने बुद्धिस्ट बने हैं, चीन से आए बड़े बड़े, जो बड़े बड़े बाबा हैं बुद्ध धर्म वाले, हाँ आज तक किसी के मुख से कोई सनातन की तुमने बुराई सुनी है? नहीं 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 सुनी। लेकिन जो सनातनी लोग अपना धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, हाँ यही लोग जो है अपन धर्म को लौट गाली दे रहे हैं। गाली दे रहा है, सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जितने भी गाली दे रहे हैं वो सब जाटव मौर्य समाज के लोग हैं, आप नोट कर लीजिए। आप, मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल आप यूट्यूब खोल के बिल्कुल देखते होंगे, वो तुम्हारे अपने ही हाँ, लोग हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल वो भैया प्रदीप जी, हमारे जी जी अपने लोगों को हमने अलग कर दिया, उनको अपनाया नहीं, समानता का अधिकार उनको नहीं दिया गया, तो उन्होंने जी बुद्ध धर्म अपना लिया। अब वो तुमको गाली दे बिल्कुल रहे हैं। अब इन हाँ सनातनी लोगों को ये नहीं पता कि हमें अपने धर्म ग्रंथों में जो गलत लिखा है, पहले उसमें संशोधन करने का विचार किया जाए, कोई ऐसी बिल्कुल समिति बिल्कुल बनाई जाए। भाई हमने हाँ पीएचडी किया, हमने हाँ पीएचडी करने के बाद में हमने 3 कृति लिखी हैं, महाभारत भी लिखा है, रामायण भी लिखी है, हाँ और हमने भागवत महापुराण भी लिखा है। किताबें वही हाँ हैं। जहाँ पर जो हमने गलती देखी है, जहाँ पर जो हाँ कीचड़ जानबूझ के मिलाया गया मुस्लिम आक्रांता में, जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, वहाँ पर हाँ उसको हमने मतलब संशोधन करने का पूरा प्रयास किया है। हाँ भाई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम था, तो राम की मर्यादा को पुरुषोत्तम ही बताया हमने। बिल्कुल 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 भगवान कन्हैया को योगीराज थे तो योगीराज बताया, भागवत में तो हाँ भगवान कन्हैया को भोगीराज बता दिया है, और रामायण हाँ में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को उल्लंघन करवा दिया है। हाँ तो सारे तथ्य ऐसे हैं जो जानबूझ के उल्टे लिखे गए हैं, तो उनको हमने बदलाव करके लिखा है, हाँ जिसका हमारा जीओ प्राप्त नहीं हुआ अभी गृह मंत्रालय से। अच्छा 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 हाँ, उसका जीओ पड़ा हुआ है। तो भैया इसमें कमी किसी की नहीं है। अब इन बिल्कुल सनातन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लोग हमारे अपने से अलग हो गए, वही लोग हमारे कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। जी तो पहले हम अपने कृष्ण को लुच्चा गुंडा छिंदरा बता रहे हैं, हाँ राम को हम उल्टा सीधा बता रहे हैं कि खीर से पैदा हुए। अब बिल्कुल खीर से बच्चे पैदा होते हैं क्या? अब इनको सबसे पहले ये समझना चाहिए, सबसे हाँ पहले तो इनको 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हाँ, गर्भाधान बिल्कुल गर्भाधान संस्कार का पहले सबसे ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, सत्य कौन बात है। सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से समय में, कौन से काल में, कौन से महीना में, कौन से वर्ष में, मतलब कैसा बच्चा पैदा होता है, सब बिल्कुल विस्तृत बिल्कुल रूप से उसमें दिया गया है, पढ़ने वाला होना चाहिए। बिल्कुल अब यूट्यूब पे लोग गाल बजाते हैं, स्टूडियो में गए हाँ गाल बजा दिए, कह दिया लकीर के फकीर बने। अब हाँ उसमें भाई साधारण जी उसमें के तो है नहीं भैया, सही बात है। गाल बजाना तो आता नहीं है। शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा की भगवान की कृपा से किसी से कम नहीं है। जो बिल्कुल बिल्कुल जो सबसे उच्चतम शिक्षा होती है वो पूरे कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हैं? अब सत्य बात भैया, है बिल्कुल। अब तुम्हारा दुनिया में इतनी अराजकता फैली हुई है, अब किन किन से लड़ोगे आप बताओ? वही तो हमारे सब बात अपने ही है। भाई हैं। अच्छा ये बताओ, मेरा क्या जी ये धर्म है कि मैं सनातन लोगों के खिलाफ, या सनातन जो हमारी बहन कथा कह रही हैं उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। लेकिन हाँ जब मैं देखता हूँ कि भैया ये ज्यादा ही हमारे समाज के लिए घातक है, ये अनैतिक, हाँ अमर्यादित, असामाजिक तत्व समाज में उत्पन्न कर रहे हैं, हमारी आने हाँ वाली पीढ़ी पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सत्य बात है। भागवत तो एक पवित्र व्यासपीठ है, नाचना गाना फुड़कना कूदना, ढोलकवारा कूद रहा है, लड़कियां हाथ चला हाँ रही हैं, भौएं मटका रही हैं,
एक एक हाथ ऊंची कूद रही हैं। एक बिल्कुल, आदमी, बिल्कुल। एक कथावाचक लड़की और एक कथावाचक लड़का बराबर में बैठे हैं और उंगली का इशारा कर रहे हैं। वो भी देखी होगी वीडियो आपने, मैंने कितना देखी गंदा है इशारा। सुनिए, वो। हाँ एक बिल्कुल, बहुत ही लड़की ज्यादा। करिश्मा नाम की भौं चला रही है हाँ हैं। अब ये हाँ। लड़कियां आखिर ये बताई भाई, इनके लिए दूसरा मंच दिया गया है, जी जी पर जी। रंगशाला बना लो। आप कथा क्यों कर रही हो हाँ भाई? ये तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें तो भागवत भागवत व्यास पीठ पे भागवत अलग कर दो भाई। बताओ महाराज जी। तखत तुम्हारे पड़े ही हैं। ठाकुर जी की स्थापना मत करो मंच पे। आप रंगशाला बिल्कुल रंगशाला बना रहे हो, नाचो, कुछ भी करो भाई। सही बात है। ये तो जैसे पुराने जमाने में बेश्याएं करती थी, उनके समदर्शी कार्य आजकल की लड़कियां कर रही हैं भाई साहब। बिल्कुल कर रही है, और बिल्कुल सत्य साधारण की बात इस है बात भगवान। को कह देंगे तो लोग ना जाने कितनी कितनी बुराई देंगे। आज इस वीडियो को, इस ऑडियो को हम कमेंट डालेंगे यूट्यूब पे, मानिए हजारों लोग हाँ सुनेंगे इसके लिए, तो लोग बिल्कुल हमें बिल्कुल। गालियां देंगे। गालियां देंगे, सत्य बात है। जो गलत के साथ ही हैं वो हमें गालियां देंगे, जो अंधे के अंधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग हमें अच्छा बताएंगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने जो सब जितनी भी पोस्टर तो डाली भैया हैं। माधव जी, मेरा एक प्रयास ये रहता है प्रदीप जी, जी जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में हमारी जितनी बहन कथावाचक हैं, हमारे कथावाचक भाई हैं, हाँ ये समाज में एक ऐसा रास्ता अपनाएं, भागवत मंच से कथाओं का ऐसा वाचन करें जिससे हमारे समाज में संप्रभुता, हमारे बिल्कुल समाज में संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, नैतिकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो। बिल्कुल 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 हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे रास्ते पे चले, संस्कारवान बने, नैतिक बने। बिल्कुल अब ये बिल्कुल। सब अनैतिक अभद्र रूप में ये पेश हो रहे हैं, और वो भी भागवत मंच से हो रहे हैं। एक बात बताओ, जी बोलने की आजादी सबको दी गई है संविधान में, बिल्कुल। लेकिन उसकी सीमा भी तो निर्धारित की गई है, नहीं की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, सीमा अब वो निर्धारित की गई, मर्यादा आपको सब। किसी अन्य भागवत मंच छोड़ के किसी अन्य मंच से कैसा भी रसिया गाना कुछ भी सुना दो, बिल्कुल। घास घोड़ा उल्टा सीधा गंदे से गंदा गा दो, जी जी जी। उस पर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि सही बोलने की बिल्कुल। आजादी है। ये हमारे देश का सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक अलग है, संस्कृति अलग है संस्कृति अलग है बिल्कुल। भाई। सांस्कृतिक अलग है, संस्कृति अलग है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल। सांस्कृतिक रूप में भागवत मंच पे कर रही हैं, तो भागवत मंच पे सांस्कृतिक नहीं चलता है, संस्कृति चलती नहीं, है। संस्कृति चल रही, सत्य बात और है। जानबूझ करके आप भागवत पीठ की आप अपमान करोगे तो पूरे सनातन का अपमान हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे समस्त महापुराणों का अपमान हो रहा है। जिन्होंने महापुराण लिखे हैं, वेद व्यास का अपमान हो रहा है, भगवान का बिल्कुल अपमान हो रहा है, बिल्कुल। पूरे सनातन का ही अपमान हो रहा है। बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी आजादी संविधान तो देता नहीं है। सत्य बात है। अगर ऐसा संविधान में आजादी नहीं है तो इनको अधिकार किसने दे दिया भाई? सत्य बात है बिल्कुल। भाई हर आदमी बुराई नहीं लेना चाहता। ये बड़े, अब हाँ हाँ दुनिया हाँ, में बड़े, मैं कथावाचक हूँ क्या? सही बात है। क्या भागवत के नाम से और भी अन्य कथावाचक ने पैसा नहीं कमा रहे क्या? हाँ और बिल्कुल। भी अन्य कथावाचक अपना पेट पालन नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं? बताओ। खूब कर रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं, क्या बिल्कुल किसी को बिल्कुल। बोलने का अधिकार नहीं है? इस बात पे कोई नहीं बोल सकता। वही तो बात है महाराज तो जी, कोई इसीलिए बोलने को तैयार। इसीलिए भैया हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया, हमने अपना संगठन से विचार किया, हाँ। संगठन की पूरी प्रणाली सुनी, संगठन का पूरा संविधान पढ़ा। और हाँ संविधान तो हम पहले पढ़े हुए ही हैं, हम तो खुद वकील है, हाँ हमको तो कोर्ट में जाकर कोई वकील करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना बोलना जानते हैं। हाँ, सत्य बात है। समझ रहे हो? डिग्री बेशक नहीं है हाँ वकील की, लेकिन सब हाँ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल कोई वकील साथ में खड़ा करके और बिल्कुल। वकालतनामा लगाकर हम बोल सकते हैं भाई, अनुमति बिल्कुल लेके हाँ बिल्कुल। अपना पक्ष रख सकते हैं कोर्ट में। इतनी इतनी बोलने की क्षमता है हमारे अंदर। सत्य बात है। लेकिन अन्य कोई कथावाचक नहीं बोलना चाहते, क्यों? हमसे बुराई बन जाएगी, लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे। आज मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर हाँ तुम्हारी बिना अनुमति के दूसरा अगर व्यक्ति कोई रिकॉर्डिंग भी वायरल कर देना, हाँ। अगर 10-5 दिन के अंदर सलाखों के पीछे न पहुंचा दूं, तो मैं साधारण चेतन कहना छोड़ देना मुझे। सत्य बात है किसी की बिल्कुल। निजता को भंग करना, किसी की गोपनीयता को भंग करना, ये भी अपराध है संविधान में। अपराध है, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, ये लोग इससे डरते हैं। कोई कमेंट में गाली हाँ तक नहीं दे सकता, इसका भी कानून है। बिल्कुल सही बात है। कोई अभद्र रूप से कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता तुम्हारे लेके नाम लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने कोई पोस्ट डाली है, उस पर अभद्र रूप में कोई गाली देके तुमसे गलत कमेंट नहीं कर सकता, उसका भी कानून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी फोटो लेकर के कोई फोटो वायरल नहीं कर सकता, उसका भी कानून है। सत्य बात है। तो ये लोग भाई जानते तो कुछ है नहीं, और जानते भी होंगे तो भैया ये मानते नहीं। मानते नहीं।
तो मेरा सनातन लोगों से यही कहना रहता है कि भाई आप लोग कथावाचक हो, भगवान ने आपको इतना ज्ञान दिया है और इस पद जी तक आपको पहुंचाया है, और आप कौन से मंच पर बैठे हैं? आप भाई किसी रंगशाला के मंच पे तो बैठे नहीं है, सत्य बात आप है। ढोला नौटंकी के मंच पे तो बैठे नहीं, जो फरमाइश चल रही है, आला ढोला बिल्कुल चल रहा है, ढोलक चिमटा वाले कूद रहे हैं, शास्त्री कूद रहे हैं, वहीं मटका रहे हो, हाँ फिल्मी गाना गा रहे हो, फरमाइश लगा रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो? तो उसके लिए भागवत मंच से अलग और भी मंच दिया है ना। सत्य बात है। ये सब काम तुम्हें करना है सांस्कृतिक, तो बिल्कुल सांस्कृतिक मंच पे करिए ना। भागवत सत्य कोई बात है। सांस्कृतिक मंच थोड़ी है, भागवत तो संस्कृति का मंच है भाई। संस्कृति का मंच है। हैं? कौन बिल्कुल बर्दाश्त कर लेगा? तो सही मैं तो बात है। कह रहा हूँ भाई, साधारण चेतन आज मर जाए, कल कोई गोली मार दे, सब कथावाचक इकट्ठा होकर चंदा हाँ डाल दें और मेरा मर्डर करवा दें। मैं अरे तो ऋषि ऐसी तो दयानंद की तरह जीऊंगा, स्वामी श्रद्धानंद की तरह मर जाऊंगा, अपना बलिदान हाँ कर दूंगा। पंडित जी महाराज, आज मैं दावे